तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से हमारे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। एयरफोर्स इनटेक 1/2026 के रिटन एग्जाम को लेकर के मैंने एक क्लैरिटी दे दी कि आखिर रिजल्ट कब अपडेट होगा। रिजल्ट के साथ साथ मैंने अपडेट दे दी कि इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा स्टेट वाइज, और फेज 2 इस बार बहुत अहम है, इसलिए इस पर बात करना अभी से ज़रूरी है। और मेरे लाल, अगर रिटन में मेहनत की है और ये स्कोर लाए हैं ना आप, तो बिल्कुल लगिए फेज 2 में। इस बार आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी देना है। ऑब्वियसली उसमें एक रिटन का टेस्ट होगा जहां आपके रीजनिंग के पार्ट होंगे, अर्थमेटिक के पार्ट होंगे, जीके के पार्ट होंगे, इंग्लिश के पार्ट होंगे। उस पर भी सीरियसली काम करना होगा, उस तरह के क्वेश्चन पैटर्न पे। और पैरेलली आपको अपनी जीडी पे, मतलब अपनी कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल्स पे भी इस बार जबरदस्त काम करना होगा। और पीएफटी और मेडिकल तो यार प्रक्रिया का हिस्सा है ही। तो बिल्कुल मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जितने मेरे लाल हैं, रिजल्ट अपडेट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, और फेज 2 की जबरदस्त प्रिपरेशन को लेकर के। और तैयारी शुरू करने से पहले वीडियो बिल्कुल ज़रूरी, क्योंकि एग्जाम डन हो चुका है, तो अब ज़रूरी है कि आपको आगे की अपडेट्स प्रॉपर तरीके से मिल जाए, जिसके आपको 100 तरह के वीडियो फालतू की ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो से आपका काम हो जाए। और जैसे मैंने कहा कि आप हमेशा प्यार और भरोसा रखते हैं, तो मेरी हर अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल होती है, जो मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फेज 1 जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है इसकी बात करें, तो ऑब्वियसली बैक एनालिसिस भी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि इनटेक 1/2025 ऑब्वियसली ये कट ऑफ गया, जो कि बहुत सरप्राइजिंग नहीं था, काफ़ी दिन से ये चला आ रहा था। लेकिन जब इनटेक 2 गया ना भाई, तो बिल्कुल हिला के रख दिया उसने 2025 का, कि आखिर 37, 40, 34, 33 का कट ऑफ देखने को मिला एग्जैक्टली। और ये सरप्राइजिंग था। अब इस आधार पे एक बड़ा बदलाव देखने को मिला 2025 में। हमें बदलाव ये रहा कि एयरफोर्स XY इनटेक 1/26 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है स्टेट वाइज अब क्रिएट की जाएगी। तो ऑब्वियसली इसमें मैंने दो हिस्से में चीज़ें बांटी हैं। एक तरफ मैंने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन वाले राज्यों को रखा है, जिसमें आपका ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, उत्तराखंड है। ये सारे राज्य हैं जिनमें हैवी पार्टिसिपेशन होता है और एग्जैक्टली यहाँ की कट ऑफ भी हाई जाती है, उनके हिसाब से बनाया है। और एक तरफ उन सभी स्टेट्स को मैंने रखा हुआ है जहाँ से पार्टिसिपेशन कम है, तो उनकी कट ऑफ एग्जैक्टली ये जाने वाली है, जो 22, 34, 33 का आंकड़ा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली। बट इस बार एक्स ग्रुप की अगर कट ऑफ देखें तो मोटा मोटा 30 से 32 का आंकड़ा मैंने रखा है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स का भी 31 से 33 के बीच में। वाई ग्रुप रखा है मैंने बॉयज़ के लिए 30 से 31 के बीच में, और वाई ग्रुप गर्ल्स भी रखा है 32 से लेकर 33 के बीच में। तो ये कट ऑफ एनालिसिस है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे सर फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखो, इस बार जो पार्टिसिपेशन है वो अलग अलग राज्य का है, अलग अलग तरह से वैकेंसीज फिल की जाएंगी। ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा इससे बढ़ेगा, मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्टली एनरोलमेंट लिस्ट में ही स्कोर आपका होगा, बट एक मोटा मोटा अगर फेज 1 के क्लियर करने की बात करें और फेज 2 पार्टिसिपेशन की बात करें तो यही कट ऑफ होगा। ऑब्वियसली इसके बाद 1-2 नंबर के उछाल भी आपको देखने को मिलेंगे। बट बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कट ऑफ, बहुत हाई फाई बात कर रहे हैं। मत करो बच्चा, इतना हाई फाई कुछ नहीं जाएगा मेरे लाल। तो ये अपडेट एग्जैक्ट है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये रही कट ऑफ एनालिसिस को लेकर क्लैरिटी। अब इसके बाद अहम हो जाता है कि सर फेज 2 की डेट्स क्या होंगी। तो भाई देखो, हर चीज़ में बहुत कंपैरिजन और क्लैरिटी के साथ लाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि इनटेक 1/2025 का जो होगा, उसी के अनुसार आपका इनटेक 1/2026 का होगा। जैसे इसमें फॉर्म देखिए तो आप 17 जनवरी को आया था, इसमें 7 ही जनवरी को आ गया, मतलब बिफोर आया। इसमें रिटर्न 17 मार्च को हुआ था, इसमें 22 मार्च को हुआ, मतलब रिटर्न बाद में कंडक्ट किया गया। इनमें रिटर्न का रिजल्ट देखें तो 12 अप्रैल को आ गया, तो इसमें भी 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। मतलब बिफोर आप जो है 20 अप्रैल मान लीजिए कि आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हड़बड़ाइएगा मत आप लोग। और सब एग्जैक्ट अपडेट दे दे रहा हूँ, इसी के अनुसार सब कुछ रहेगा, इसलिए जम के अब तैयारी करना है। फेज 2 यहाँ था जुलाई तक, लेकिन इस बार मैं बता दूं कि 3rd वीक ऑफ जून में आपका फेज 2 की प्रक्रिया कंटिन्यू होगी। तो ये रहा आपका क्लियर कर अपडेट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटा अप्रैल, मई, जून 3 महीने से भी कम समय है। तो 2-2.5 महीने यार जम के काम करना होगा, अपने कम्युनिकेशन पार्ट को भी लेके, असेसमेंट को भी लेके। बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर फेज 2 तो करना ही है, क्या सर हम फेज 1 की तैयारी रोक दें, क्योंकि अगला एग्जाम फिर आपने बताया अक्टूबर महीने में होगा। वो भी अपडेट मैं नोटिफिकेशन की दे दूंगा एग्जैक्ट आपको। तो बिल्कुल आप जब एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनेंगे मेरे लाल, तो दोनों प्रॉस्पेक्ट मिलेगा कि आप फेज 2 पे भी फोकस करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन, फिजिकल और असेसमेंट पे भी काम करेंगे, उस पर 1-2 घंटे भी समय देंगे, दैट इज एनफ। और पैरेलली अपने रिटन एग्जाम के प्रिपरेशन पे भी फोकस कर पाएंगे। और बात केवल एयरफोर्स एग्जाम की नहीं है, नेवी भी है, आईसीजी भी है, आर्मी में भी आपने अगर बायो से हैं तो नर्सिंग कर रखा होगा, साइंस स्ट्रीम से हैं तो टेक्निकल और क्लर्क कर रखा होगा। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। बट इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ईमानदारी के साथ आप रिटन की भी तैयारी करें, ईमानदारी के साथ अपने फिजिकल पे भी काम करें, ईमानदारी के साथ अपनी कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स और पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करें, जिससे हर प्रॉस्पेक्ट पे अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएं। और सब कुछ
एक ही मंच में मिलेगा विथ मेडिकल, वो है मेजर कल सी क्लासेस, जहां आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फेज 1 और फेज 2 की जबरदस्त प्रिपरेशन के लिए एडमिशन ओपन कर दिया है हम लोगों ने। 9696330033 बेटा नंबर है, कॉल करिए। इसमें हम आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जीडी, पीएफटी, मेडिकल हर प्रोस्पेक्ट को कवर करेंगे। डेली कम्युनिकेशन क्लासेस होंगे, ग्रुप डिस्कशन सेशन होंगे, फिजिकल ट्रेनिंग सेशन होगा, मेडिकल चेकअप सेशन होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन होगा। इंडिविजुअल अटेंशन के साथ आप में डेवलपमेंट लाएंगे और आपको फाइनली बेहतर बनाएंगे। टेस्ट क्या है तो ध्यान रखिए, जैसे इस बार इंट्रोड्यूस किया गया एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। टेस्ट 1 की जब बात करते हैं तो ऑल कैंडिडेट हु पास द फिजिकल फिटनेस, पहले पीएफटी होगा वो क्लियर किया आपने, सेल हैव टू अंडरटेक द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, विच इज टू एसेस सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स, विच इन्वॉल्व्स डिप्लॉयमेंट इन वेरिएट जियोग्राफिकल टेरेन, वेदर एंड ऑपरेशनल कंडीशन। तो एक तरीके से कह लीजिए कि आपके आईक्यू का भी टेस्टिंग है और इनडायरेक्ट एक पर्सनैलिटी और एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की भी टेस्टिंग इसके अंतर्गत की जाएगी, जो कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के तहत होगा। उसकी भी इस बार जबरदस्त प्रिपरेशन होगी। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में ऑल कैंडिडेट हु पास द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 विल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 एज पर द पॉलिसी इन द वैल्यू। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 इज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट हु कैन अडैप्ट टू द एनवायरमेंट इन इंडियन एयरफोर्स एज यूजुअल, सेम टू सेम। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 हो या एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 हो, एक तरफ ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा जो आपके आईक्यू एंड पर्सनालिटी के चेकअप के लिए होगा, और एक तरफ ग्रुप डिस्कशन होगा जहां आपके स्किल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एटीट्यूड एंड क्वालिटीज को आपके अंदर इनहेंस किया जाएगा। और दोनों ही प्रोस्पेक्ट पे आपके इस बार बेहतर काम होगा। और ऑब्वियसली इसके साथ फिजिकल तो आपको पता ही कि 1.6 किलोमीटर रेस, 10 पुशअप, सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स हैं आपके। टाइम भी मिलता है गैप का, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फीमेल का 8 मिनट वही समय में मिल जाता है और 10 सिटअप्स और 15 स्क्वाट्स आपको मिल जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप इस बार लक्ष्य आपने बना लिया 100% और आप चाहते हैं कि सर हम बेहतर तैयारी फेज 2 की करें और 100% सफलता अपनी सुनिश्चित करें, जो कट ऑफ मैंने डिफाइन किया है, तो बिल्कुल कॉल करके ऑफिशियल नंबर 9696330033 फटाफट जुड़िए। गारंटीड है कि कुछ चुन चुन के सेलेक्ट कराएंगे। जैसे लास्ट बैच में हमने बेस्ट रिजल्ट दिया, फिर से एक बार बेस्ट रिजल्ट होगा पूरे भारत में एमकेसी की तरफ से। वीडियो ज़्यादा शेयर जरूर करिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बहुत मंच पे भटकना पड़ेगा इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एक ही जगह से आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप सब अपनी तैयारी पे फोकस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।